आप अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। हम खुदाम के मुक़द्दस कलाम को अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए सुनेंगे और कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए सियालकोट कन्वेंशन कमेटी के सेक्रेटरी साहब पादरी मस्कीन अंसारी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और कलाम मुक़द्दस की तिलावत में रहनुमाई करें। बड़ी संजीदगी के साथ खुदाम के कलाम की तिलावत सुनें। खामोशी इख्तियार करें, खुदावंद का कलाम सुने। खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे यूएल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत के आखिर तक खुदा का कलाम सुने। सयोन में नरसिंगा पुंको, मेरे कोहे मुक़द्दस पर सांस बांधकर जोर से पुंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज़ चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज़, अबर स्याह और जुल्मात का रोज़ है। एक बड़ी और ज़बरदस्त उम्मत जिसकी मानद ना कभी हुई और ना सालहा और अज तक उसके बाद होगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदाम के कलाम को सुनने के लिए दुआ मांगे। अपने अपने लिए दुआ करें, खुदाम से कहें, खुदाम आज तेरा बंदा नहीं बल्कि खुदाम तेरा पाक रूह हमसे हम कलाम हो, और आज का कलाम हमारी शख्सी जिंदगियों को, हमारे खानदानों को, हमारी कलीसियाओं को बदलने का, बेदारी का, रिवाइवल का सबब बने। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के खादम के लिए और आज के कलाम के लिए, हाज़िर जमात के लिए दुआ में रहनुमाई आली जनाब मोहतरम पादरी आरफ मसीह सराय साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। सभी सारे खुदा की हज़ूरी में चुके। मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए बख्श दिया है। ऐ खुदावंद, हम तेरे पाक कलाम को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इसके इलाही भेदों को तेरी मर्जी के बगैर जान नहीं सकते। दुआ है कि पाक रूह की मामूरी बख्श दे, रूहानी बसीरत अता कर। ऐ प्यारे जिंदा आसमानी बाप, ख़ासकर हम दुआ करते हैं तेरे खादम के लिए जिसकी मार्फत तो हमसे हम कलाम होना चाहता है। दुआ है कि तू अपने बंदे को कसरत से अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर, पाक रूह से मामूर कर, ताकि तेरे पाक कलाम के इलाही भेदों को तेरे लोगों तक पहुँचा पाए। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन। अभी मैं बड़े एहतराम के साथ अली जनाब मोहतरम पादरी जवेद मसीह सलैसर साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदाम के अजीम खादम का तारफ़ जो है वो करवाएं। पादरी जवेद साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में। मैं आज शाम उस यीशु में बड़े फ़ख्र के साथ जिस शख्सियत का तारुफ करवाने को हूँ, गो के वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। खुदा के खादम को आपने सियालकोट में अरसा दराज से खिदमत करते हुए देखा है। खुदा के खादम जो हैं वो CTI
प्रेस्बिटेरियन चर्च के पासवान हैं और सियालकोट कन्वेंशन में हर साल कन्वेंशन के इनकाद में उनका भरपूर हिस्सा होता है और खुदा अपने बंदे को ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। इमसाल भी वो कन्वेंशन के बाद अपना एक तबलीगी दौरा जो है वो बैरून मुल्क करने को हैं और खुदा ने अपने बंदे को अपने कलाम से भर रखा है। खुदा का खादम मुख्तलिफ फोरम्स पे मुख्तलिफ जगहों पर खुदा के कलाम की मनादी करते हुए हमें अक्सर दिखाई देते हैं और उनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि वो खुदा के खादम हैं, खुदा के नहायत खूबसूरत खादम जो पाकरू की नेमतों से आशना है। आज शाम मैं आप सब की भरपूर तालियों में उनको दावत देता हूं कि वो आएं और खुदा के कलाम की खिदमत करें। आली जनाब मोहतरम पादरी इसहाक मसीह साहब। मेरी तरफ से आप सबों को सलाम और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी ज़रूर एक दूसरे को सलाम कहें। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक दूसरे को सलाम कहें, एक दूसरे के लिए सलामती मांगें। बहनें भी जानती हैं या नहीं जानती हैं, ज़रूर एक दूसरे को सलाम करें, क्योंकि जब आप एक दूसरे को सलाम करते हैं तो आप एक दूसरे के लिए सलामती मांगते हैं। क्वायर से दरख्वास्त करूंगा कि वो दवाइया कोर्स गाएंगे, एक दवाइया कोर्स। हमारे लिए बेहतरीन वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार कर सकते हैं। हेलो हेलो
मेहरबान बाप, हम बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े गहरे ईमान के साथ, इस ईमान के साथ कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और कादर मुतलक खुदावन, हमारा ईमान है कि आज शाम तू हमारे साथ कलाम करने वाला है। दुआ करता हूं तेरे लोगों के लिए, इस जमात के लिए। कादर मुतलक खुदावन, तू अपने लोगों के साथ होना, अपने लोगों पर अपना हाथ रखना, कानों को खोलना, कानों को छेदना, ताकि तेरे लोग तेरी आवाज को सुन सके। यीशु नासरी, मैं अपने लिए खास इल्तिजा करता हूं कि तू मेरे साथ होना, मेरी जबान का जिम्मा लेना, अल्फाज देना, अल्फाज की तरतीब बख्शना और बख्शना कि मैं तेरे कलाम को, तेरी बातों को, तेरे आईन, कवानीन और अहकाम को तेरे लोगों की खिदमत में बयान कर सकूं, और तेरा ये कलाम हमारी जिंदगियों में काम करे, असर करे, हमें नया बनाए, हमें बहाल करे, ताकि हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। तेरे बेटे अपने जिंदा खुदामंद यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। खुदामंद यीशु मसीह में मेरे असीसों, हमारा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस, बड़े ध्यान के साथ सुन लें, हमारा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस, किताब मुकद्दस खुदा का अजीम, मोतबर और मुस्तनद कलाम है। ये ला तब्दील कलाम है। और मैं कहता हूं, बेशक सारे लोग दावा करते हैं कि उनके पास खुदा का कलाम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस जैसा कोई और कलाम नहीं है। ये मोतबर है, मुस्तनद है, अजीम है। और मेरे असीसों, इस बात को याद रखें कि ये मुस्तनद कलाम बयान करता है। थोड़े वक्त के लिए अपने ज्ञान को बिल्कुल अपने खुदा की तरफ लगाएं, और इस बात को याद रखें कि इस साल सियालकोट कन्वेंशन के मौके पर हम मजमून अदालत और बहाली पर गौर कर रहे हैं। इस मजमून को अपने जहन में रखते हुए इस बात को याद रखें कि जन्नत है, जन्नत है, और इसके साथ अपने इल्म में इजाफा कर लें कि दोज़ख भी है। जन्नत है और दोज़ख भी है। योएल नबी बयान करता है कि अदालत होगी। वो बयान करता है कि बाइबल मुकद्दस का खुदा अदालत करने वाला खुदा है। वो बयान करता है कि अदालत होगी और सबकी अदालत होगी।
सारी कौमों की अदालत होगी, सारी नस्लों की अदालत होगी, सबकी अदालत होगी। और मैं अपने दोस्त पादरी साहबान के लिए यह कहना चाहता हूं कि पादरी साहबान की भी अदालत होगी। इसलिए हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि अदालत होगी। हमारा खुदा अदालत करने वाला खुदा है, वो अदालत करेगा, वो अदालत करेगा। इसलिए हमें तौबा करने की जरूरत है। अगर हमारा ईमान है कि जन्नत है, दोजख भी है, अगर हमारा ईमान है कि अदालत होगी, तो फिर हमें यह देखने की जरूरत है कि जब अदालत होगी तो क्या मैं तौबा करके खुदा की बादशाही में जाने के काबिल हूंगा। इसलिए मेरे असीसों इस बात को याद रखें कि मैं आज के इस पैगाम में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अदालत होगी, जरूर होगी। इसलिए हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगियों को बदलने की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगियों को खुदा के सुपुर्द करने की जरूरत है, ताकि हम तौबा करें और हमारा खुदावंद खुदा हमें बहाली बख्शे और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें, हम हलाकत से बच जाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। इसलिए जरूरी है कि हम तौबा करें और खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, उस पर ईमान लाएं, उसमें चलते रहें, ताकि वो हमें हलाकत से निकालकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाए, ताकि वो हमें हलाकत से निकालकर बहाली बख्शे। इसलिए मेरे असीसों, तौबा करना बहुत जरूरी है। ऐसी तौबा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई करबनाक खौफनाक हादसे को देखते हैं तो हम तौबा तौबा कहते हैं। ऐसी तौबा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक तौबा करें, और तौबा करने का मतलब यह है कि हम वापस मुड़ जाएं। तौबा करने का मतलब है वापस मुड़ना, खुदावन की तरफ रुजू लाना, खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना। तौबा करना एक तब्दीली का नाम है। तौबा करना हमारे ख्यालात, हमारे रुझान और हमारी दिलचस्पियों का बदल जाना है। और जब हम कहते हैं कि हमने तौबा कर ली है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारे ख्यालात बदल गए हैं, हमारे रुझान बदल गए हैं, हमारे काम बदल गए हैं, हमारी दिलचस्पियां बदल गई हैं। और मेरे शिष्यों, तौबा करने का एक सादा सा मतलब यह भी है कि हम अपने पुराने कामों को छोड़ दें, पुरानी जिंदगी को छोड़ दें, पुरानी जिंदगी को तर्क कर दें और नई जिंदगी बसर करना शुरू करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम पुराने कामों का जिक्र करते हैं तो आप लोग जानते हैं, आप लोग वाकिफ हैं कि हम कैसी जिंदगी बसर करते हैं। हमारी जिंदगी में झूठ होता है, हमारी जिंदगी में रिश्वत सतानी होती है, कत्लो गारत होता है,
दहशतगर्दी होती है, हेरा फेरी होती है, ऐब छोई होती है और हम चुगली करना पसंद करते हैं। बहुत सी बातें हैं, आप गिन सकते हैं। और जब हम कहते हैं कि हमने अपने पुराने कामों को छोड़ दिया है, तो इन सब सारे कामों को छोड़ने की जरूरत है। चुगलियां भी छोड़ने की जरूरत है। मैं अपनी बहनों के साथ बात करना चाहता हूं, बहनें बुरा ना मनाएं। चुगली बड़ी अच्छी लगती है। एक दफा मैंने अपनी एक बहन से बात की, मैंने उससे कहा, मेरी बहन, चुगली करना खुदा को पसंद नहीं है। उन्हें क्या, पादी साहब जी तुसी आंदे ते तुसी ठीक हो, पर चुगली करन दे विच मजा बड़ा आंदा जे। सब कुछ छोड़ने की जरूरत है, पुरानी जिंदगी छोड़ने की जरूरत है और मेरे शिशो नई जिंदगी इख्तियार करने की जरूरत है। खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक चलने की जरूरत है। अपने ख्यालात को तब्दील कर लेने की जरूरत है। किताब मुकद्दस में सलातीन की दूसरी किताब उसके 5वें बाब में एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया है। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत कहानी बयान की गई है। यहां पर आप ख्यालात को बदलने की तस्वीर को देख सकते हैं। यहां पर जो कहानी बयान की गई है उसके इशारे मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूं। याद रखें, सलातीन की दूसरी किताब उसके 5वें बाब में नमान कोड़ी की कहानी को बयान किया गया है। नमान कोड़ी आरामी फौजों का जर्नैल था। यह शख्स शाह आराम की नजर में बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम था। यह शख्स मतकब्बर और बुत परस्त था। यह उसकी पुरानी जिंदगी है। यह शख्स जर्नैल था। यह अपने बादशाह की नजर में बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम था। यह मतकब्बर और बुत परस्त था। यह बहुत से देवी देवताओं पर ईमान रखने वाला शख्स था। बहुत से खुदाओं को मानने वाला शख्स था। और मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जब अलीशा नबी की मार्फत उसे शिफा मिलती है तो उसके ख्यालात बदल जाते हैं, उसकी पुरानी जिंदगी बदल जाती है और वो कहता है कि सवाए इस्राएल के कोई दूसरा खुदा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें कि एक ही खुदा है और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। कोई दूसरा खुदा नहीं है। नमान कोड़ी जिंदा खुदा को कबूल कर लेता है और उसके ख्यालात, उसके पुराने ख्यालात बदल जाते हैं। इसलिए मेरे शिशो, हमें भी अपने ख्यालात को बदल लेने की जरूरत है और हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि कोई दूसरा माबूद नहीं है, कोई और देवी और देवता नहीं है, एक ही खुदा है और उसका नाम यीशु है। इस नाम को तुम्हें जानने की जरूरत है। रसूलों के अमाल उसके 4 बाब की दूसरी आयत में बयान किया गया है कि आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया है, एक ही नाम बख्शा गया है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज इस कन्वेंशन 2017 में जबकि हम अदालत और बहाली के मजमून पर गौर कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियों को
देखने की जरूरत है। जैसे हम हैं वैसे ही रहने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे ख्यालात थे वैसे ही ख्यालात नहीं रहना चाहिए। हमारे ख्यालात बदल जाना चाहिए। हमारे ख्यालात तब्दील हो जाना चाहिए। किताब मुकद्दस में से मैं आपको एक और शख्स का बयान सुनाना चाहता हूं, जिसने अपने रुझान को बदला। रुझान को, ख्यालात को बदलना जरूरी है। अपने रुझान को बदलना बहुत जरूरी है। और मुकद्दस लूका तबीब के इंजीली बयान उसके 19वें बाब में एक बड़ी खूबसूरत कहानी बयान की गई है। कोई मेरी मदद कर सकता है कि वहां पर किस शख्स का बयान किया गया है? ये माइक देंगे जरा। वेरी गुड। यहां पर एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया है जिसका कद जो था ये बहुत बड़ा था। क्यों जी? सो तो नहीं रहे, जाग रहे हैं? तो फिर याद रखें कि उसका कद बड़ा नहीं था। उस शख्स का कद बहुत छोटा था। वो छोटे कद का आदमी था और उसका जो रुझान था वो ये था कि रुपया पैसा आना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। आज भी बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बस रुपया पैसा आना चाहिए, इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। दौलत आनी चाहिए, उनके पास दौलत होनी चाहिए। मेरे शिष्यों, याद रखें, बाइबल मुकद्दस का खुदा, हमारा खुदा खुदावंद यीशु मसीह हमें यह सिखाता है। सियालकोट कन्वेंशन 2017 के मौके पर वो हमें बताता है कि हमारे रुझान जो हैं ये तब्दील हो जाना चाहिए। और ज़काई का रुझान तब्दील हो जाता है। उसके दिल में एक तड़प पैदा होती है और वो खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता है। वो खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह को ज़काई ने देखा हो या ना देखा हो, मेरे अजीजों इस बात को याद रखें कि आपका जिंदा खुदा खुदावंद यीशु मसीह ज़काई की तरफ देखता है और कहता है, ज़काई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना जरूर है। मुझे तेरे घर में जाना है, मुझे तेरे साथ बैठना है, मुझे तेरे साथ बातचीत करना है। और मेरे शिष्यों, आपका खुदा आपके रुझान को भी बदलने वाला खुदा है। जब आपके दिल में उसको देखने की तड़प पैदा हो जाती है, याद रखें, वो आपको आवाज देता है कि मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा, मैं तेरे साथ बातचीत करूंगा। और जिंदा खुदा खुदावंद यीशु मसीह जब ज़काई के साथ ये बात करता है तो ज़काई बिल्कुल बदल जाता है। उसका रुझान जो है वो बदल जाता है और वो कहता है कि खुदावन, अगर मैंने किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो मैं उसे वापस करूंगा। अगर मैंने किसी का ना हक ले लिया है तो मैं उसको चौगुना अदा करूंगा। यह है रुझान का बदल जाना। हम सिर्फ अपनी तरफ खींचते हैं, हम सिर्फ अपनी तरफ मांगते हैं। रुझान बदल जाता है मगर हम बदलना नहीं चाहते हैं। खुदा हमें बहाल करना चाहता है मगर हम बहाल होना नहीं चाहते हैं। याद रखें, इस कन्वेंशन में अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर जाएं, नई जिंदगी के साथ अपने घरों को जाएं। और आप भी ज़काई की तरह ये कहें कि अगर किसी का मैंने कुछ ना हक ले लिया है तो मैं उसको चौगुना अदा करता हूं। यह है
रुझान का बदल जाना, ख्यालात का बदल जाना बहुत जरूरी है। रुझान का बदल जाना बहुत जरूरी है। और तौबा के लिए एक और मफहूम जो इस्तेमाल होता है वो ये है दिलचस्पियों का बदल जाना। भाईजान देंगे माइक। दिलचस्पियों का बदल जाना। हमने देखा है कि बहाली के लिए, अदालत से बचने के लिए, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाने के लिए हमें अपने ख्यालात को बदलना है, हमें अपने रुझान को बदलना है। और तीसरी बात कि हमें अपनी दिलचस्पियों को तब्दील करने की जरूरत है। और रसूलों के अमाल उसके नामे बाम में आप एक शख्स को देख सकते हैं, आप उस शख्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि उस शख्स की दिलचस्पियां क्या थी और उसने अपनी दिलचस्पियों को जब छोड़ा तो वो क्या बन गया। याद रखें, रसूलों के अमाल उसके नामे बाब में पालूस की कहानी को बयान किया गया है। जब वो साउल था, उसके बारे में लिखा है कि वो कलीसिया को सताने वाला शख्स था, वो कलीसिया को दुख देने वाला शख्स था, वो लोगों को सताने वाला शख्स था, वो बाइबल मुकद्दस से नफरत करने वाला शख्स था। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं उन लोगों के लिए भी ये कहना चाहता हूं जो आज भी मसीही लोगों को दुख देकर खुश होते हैं, जो आज भी खुदा की कलीसिया को सताते हैं। आप साउल की जिंदगी पर गौर करें। साउल जो कलीसिया को सताने वाला था, खुदा के लोगों को बांधकर सजा देने वाला शख्स था। मेरे अजीजों, जब उसकी दिलचस्पियां तब्दील होती हैं, मेरी बहनों, इस बात को याद रखें कि जब दमिश्क की राह पर आपका जिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब उस पर ज़ाहिर होता है तो वो उसकी दिलचस्पियों को तब्दील कर देता है। याद रखें, इस बात को सुन लें, मकबरों पर जाने वाले, मज़ारों पर जाने वाले, याद रखें कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र आज भी खाली है। यीशु मसीह का ना तो कोई मकबरा है और ना ही कोई मज़ार है, वो जिंदा खुदा है। इसलिए जिंदा खुदा को कबूल करें। इस कन्वेंशन पर जिंदा खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मनादी की जाती है। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। जरा बोलें मेरे साथ एक मिनट के लिए, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। सब बोलें, जोर के साथ बोलें, एक मिनट के लिए बोलना है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बोलते जाएं, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बाहर वालों को बता दें, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जिन्हें हजरती कर्मी आख्या हो भी हाले, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो हमारी दिलचस्पियों को तब्दील कर देने वाला खुदा है। उसने साउल की दिलचस्पियों को तब्दील किया और उसे साउल से पालूस बना दिया, बड़े से छोटा बना दिया। कलीसिया को दुख देने वाला खुद दुख सहने वाला बन जाता है। ऐसा बनने की जरूरत है। खुदा करे कि हमारी दिलचस्पियां तब्दील हों और हम बहाल होकर जाएं। खुदा हमारी जिंदगी को बहाल करे, खुदा हमें तब्दील करे ताकि हम बदल कर जाएं
नए बनकर जाएं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहाली के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं। पहली जंग अजीम के बाद, दूसरी के बाद, तीसरी के बाद बहुत सी लीग्स कायम हुई। इसलिए कायम हुई कि वो लोगों को बहाल कर सकें, वो दुनिया को बहाल कर सकें, वो दुनिया में बहाली ला सकें। हुकूमतों को देखें, आज भी बहाली के लिए नारे लगाती हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि बहाली लाना खुदावंद यीशु मसीह का काम है। कोई हुकूमत, कोई लीग, यूनाइटेड नेशन ये बहाली नहीं ला सकती है। अगर आपको बहाल कर सकता है तो खुदावंद यीशु मसीह है, जो खुदा का बेटा है। उसको कबूल करें, उस पर ईमान लाएं, उसमें बढ़ें, वो आपको बरकत देगा। बहाली के सिलसिले में बात करते हुए मैं किताब मुकद्दस में से एक और कहानी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। आप खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात से वाकिफ हैं। मेरी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात से वाकिफ हैं। जो सो रहे हैं वो भी जरा जाग जाएं और बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात से वाकिफ हैं। मेरी बहनें बताएंगी मेरे भाइयों के लिए पहला मोजज़ा क्या था। काना गलील में शादी थी और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को, शाबाश, वेरी गुड, पानी को मैं में, क्या जी ये ठीक बताया है? मेरी बहनों ने ठीक बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है। बता दे, ठीक बताया है। खुदावंद यीशु मसीह का पहला मोजज़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील किया था। खुदावंद यीशु मसीह बहाल करता है, वो इंसानों की जिंदगी को बदल देता है। याद रखें, वो चीजों को भी बदल देता है। पानी था, आप जरा इस कहानी पर गौर करें। शादी थी, एक खानदान में शादी थी, शादी का मंजर था। शादी के मंजर में क्या होता है? शादी जब हम करते हैं क्या होता है? शादी में नाच गाना होता है, खुशियां होती हैं, हर कोई खुश नजर आता है। मगर याद रखें कि यह भी शादी थी, खुशी का मंजर था। मगर क्या होता है, इस शादी में उस खानदान की मैं खत्म हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब शादी में आपकी कोई डिश खत्म हो जाए जो जरूरी हो, तो फिर लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? मैं बता दूं आपको क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि इसको बुलाने का तो बड़ा पता था, इसने बड़े लोगों को बुला तो लिया था, इसने 400 लोगों को बुला तो लिया था, रोटी बना दी थी 100 लोगों के लिए। और जब वो खाना नहीं मिलता क्या होता है? हम कहते हैं नाक कट गई है, नाक कट जाती है। इस खानदान की भी नाक कट जाती है, क्योंकि उनकी मैं जो थी वो खत्म हो जाती है। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे, एक बात याद रखें। और मैं आज भी आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हूं, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होती है, किसी चीज की कमी नहीं होती है। बेशक हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, मगर याद रखें, जहां पर यीशु मसीह मौजूद हो वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होती है। इस शादी में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद था और खुदावंद यीशु मसीह को बताया जाता है कि उनकी मैं खत्म हो गई है, बड़ी शर्मिंदगी आ गई है, खुशी जो है वो गमी में बदल गई है, नाच गाना बंद हो गया है और ये खानदान बड़ा मायूस है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मटकों में पानी भर दो। मटकों में क्या कर दो? पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो।
मटकों में पानी भर दो। और मेरे अजीजों याद रखें, ये पानी है, ये आप देख रहे हैं, ये पानी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मटकों में पानी भर दो। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पानी का कोई रंग नहीं होता है। मैंने जो पानी के बारे में लोग जानते हैं उनसे पूछा है, उन्होंने कहा है पानी का कोई रंग नहीं है। पानी सिर्फ मेरे भाई जान, मेरे प्यारे भाई, मैं बात कर रहा हूं, बाद में बात कर लेना आप। पानी का कोई रंग नहीं होता है। पानी अगर प्यास लगी हो तो फिर अच्छा लगता है, प्यास के बगैर पानी का कोई मजा नहीं होता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भरा जाता है जिसका कोई रंग नहीं था, जो मजेदार नहीं था। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर बहाली बख्शते हैं और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो उस पानी को मजेदार बना देते हैं। इस पानी की तरह देखें, इस पानी में रंग है। उस बोतल में पानी था, इसमें रंग है। खुदावंद यीशु मसीह बड़े बड़े जब काम करता है तो ऐसे ही काम करता है कि वो बेरंग चीजों को रंगदार बना देता है, बेमजा चीजों को मजेदार बना देता है। वो हमारी बेमजा जिंदगियों को भी मजेदार बनाने वाला खुदा है। वो हमारी जिंदगियों में निखार लाने वाला खुदा है, खूबसूरती लाने वाला खुदा है। वो हमें बहाल करने वाला खुदा है। इसलिए उसको याद रखें, जो पानी को मजेदार बना देता है, जो जहां पर मौजूद होता है तो उसके मौजूद होने से पानी में रंग आ जाता है। उसको कबूल करें, आज उसको कबूल करके जाएं। आज अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और इस ईमान के साथ अपने अपने घरों को जाएं कि जब आप तौबा कर लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। मेरे अजीजों, रसूमात से कुछ नहीं होता है। कई बार हम रसूमात पर ईमान रखते हैं, कई बार हम कहते हैं मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मेरी जिंदगी बदल गई है। हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं मगर हमारी जिंदगी जो है वो बदलती नहीं है। मेरी एक मासो हैं, वो इंग्लैंड में रहती हैं। वो इंग्लैंड से वापस आई, उन्होंने बताया कि पादी साहब जी मैं उथे बैनीहन दी मीटिंग च गई सा ते मैं बपतिस्मा ले लिया, हुण मैं बपतिस्मा लैके आई हाँ। मैं कहा मासो जी बड़ा चंगा कीता जे, ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद मासो नूं मैं मिलिया जदों, ते मासो दी लड़ाई उदों वधी सी, चुगलियां उदों वधियां सन। मैं क्या मासो जी फर्क तो कोई नहीं पिया, सगों लड़ाइयां वध गईयां ने, चुगलियां वध गईयां ने, चैन सुकून जड़ा है सी मासा वो भी खत्म हो गया। इसलिए याद रखें, रसूमात पर ईमान ना रखें, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें, जो हम सब का खुदा है, जो सारी कौमों का खुदा है और जो सारी कौमों को बहाल करने की कुदरत रखता है। आइए झुकें।